हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए मॉडल पेपर 4 सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग यदि अभी तक नहीं लिए बच्चों तो ले सकते हैं। इसके लिए छोटा सा अमाउंट रखा गया है, 4 सेट के लिए मात्र 20 रुपये। बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। 4 सेट है बच्चों, इसके लिए बहुत ही प्रॉपर रूप से तैयारी की गई है। इसका सलूशन आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। तो ये सेट बी है, सेट ए जो है आपका ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग देख लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फटाफट यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं बच्चों। प्रश्न क्रमांक पहला है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट मीटर होता है। ओमी प्रतिरोध किसका बना होता है? बताओ। प्रकाश उत्सर्जक, डायोड, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर। गलत है, ये तांबे का तार का बना होता है। लेंज के विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरण के अनुसार सत्य है। लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः 5D और -3D है, तो फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। इसको न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन करने के बाद प्राप्त होता है। ई विद्युत क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय वेक्टर के रूप में है, इन्हें सदिश के रूप में है। तब वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के अनुदिश ई क्रॉस बी होगा, ऑप्शन नंबर 4। किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। जो पूरा पेपर लिया है उसके लिए आसान है। यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चा बाय किया है उसके लिए अच्छी बात है। प्रश्न कोई सोचेगा तो अभी इसके प्रश्न आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि केवल और केवल छोटा सा अमाउंट रखा जाता है जिससे आप ले भी सकते हैं। 20 रुपये हर बच्चा एफर्ट कर सकता है। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि होती है उसे रेडियो तरंग कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है ml का पावर 0 होता है बच्चों, ठीक है। ml का पावर 0, t का पावर -2, ठीक है। क्या होता है? t का पावर -2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ t का पावर -2, 1 पावर -1। ओके, चलिए आगे देखिए। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि आपके पास अमीटर की बात आती है तो श्रेणी क्रम में। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नाभिकीय संलयन को किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? तापीय नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तापीय नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद सत्य असत्य की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती हैं। बिल्कुल सत्य है। किसी तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई त्रिज्या पर निर्भर करती है? नहीं, उसकी भैया प्रतिरोधकता त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती, ना तो लंबाई पर। प्रतिरोध होता है तो बात अलग है कि RA/L, मतलब लंबाई पर, ठीक है, निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पर। लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, ये गलत है आपका, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, बिल्कुल सही है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। तापमान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति कमी आएगी, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं बच्चों, सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए रेडियो तरंग जो है दौलित्र के विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया। इसके बाद पटलित क्रोड जो होता है और भंवर धारा को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। चल कुंडली धारा मापी भाई धारा के चुंबकीय प्रभाव, और संट युक्त धारा मापी आपका मीटर कहला जाता है। तो ये आपके सही जोड़ी हो गए, क्लियर है। इसके बाद लास्ट प्रश्न बचता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। जेनर डायोड का एक उपयोग लिखिए। बताओ, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। दूसरा है, किस रेडियो एक्टिव 6 में द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहता है? तो बीटा 6 और अल्फा 6 में जो है वो द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। श्वेत प्रकाश के किस रंग का वायु के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है? सबको पता है, नीले रंग का, है ना। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत तरंगाग्र कैसा होता है? समतल होता है बच्चों। कैसा होता है? समतल तरंगाग्र होता है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, अगले का आंसर हो जाएगा, किस प्रभाव पर आधारित है? प्रत्यावर्ती धारा मापने का यंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इस प्रकार से मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अभी इसके प्रश्न आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
नहीं तो पता चला बच्चा कोई कह दे सर आपने पूरा प्रश्न प्रोवाइड नहीं किया। प्रश्न प्रोवाइड ना करने का तात्पर्य ये बच्चों कि मात्र एक छोटा सा अमाउंट, हमारी पीछे जो टीम लगी रहती है कहीं ना कहीं इन पेपरों को टाइपिंग करने के लिए, सेट बनाने के लिए, है ना, आपसे बात करने के लिए, कुछ हमें थोड़ा सा बैक में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ऐसे भी पेड कोर्स में कराता नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। बाकी ये छोटा मोटा जो नोट्स वगैरह है इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा जाता है ताकि हमारा भी हेल्प हो सके और आपका भी। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारे ऐप की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम सबका मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।